बीसीसीआई से पंगा लेना ऐसा ही है कि हम अपनी क्रिकेट से हाथ धो बैठेंगे, फिर ये चीज होगी। मतलब धमकियां लग रही हैं, यही औकात रहेगी हमारी। मतलब तुम अब एक एक से जाकर भीख मांगोगे कि अब्बा नहीं मान रहे, अब्बा को मना दो। यार ये कोई फरहान वाला सीन थोड़ी है कि तुम यकीन करो जाके जो है फुनसुक वांगड़ू जाएंगे फरहान के अब्बा के पास कि जी इसका मन है इसको करने दीजिए, थोड़ा कम कमाएगा लेकिन खुश रहेगा। और तुम जो यहाँ पर जाके जो है इंग्लैंड वालों से बात कर रहे हो, तुम जाके ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हो, न्यूजीलैंड से बात कर रहे हो, साउथ अफ्रीका से बात कर रहे हो कि जी वो दरअसल ना आप प्लीज हमारे अब्बू जी से बात करें कि वो मान जाए कि हमें जो है वो परमिशन दे दे चैंपियंस ट्रॉफी की, हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। तो कल को आईसीसी ये भी कहेगी कि ठीक है जी ये ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में नहीं, या हाइब्रिड होगी या फिर कहीं और होगी। सो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ठीक है आप ट्रॉफी घुमा फिरा लो इस्लामाबाद में। तो जी छोटे पैक जय शाह ने भाई साहब बड़ा धमाका कर डाला है यार। ये है तो बंदा 4 फुट का, लेकिन भाई साहब 24 करोड़ पाकिस्तानियों को जो है ना भाई साहब ये सुकून से जीने नहीं दे रहा। तो भाई वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से न्यूज निकल के आ रही है भाई अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, चैंपियन ट्रॉफी होगी भाई साहब इंडिया में। क्योंकि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना भाई साहब क्लियर बता दिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता है चैंपियन ट्रॉफी खेलने तो भाई पहला ऑप्शन ये है कि भाई हम उनके बगैर खेल लेंगे। अगर वो भाई आईसीसी वाले आप नहीं मानते हो तो भैया फिर आप किसी और को होस्टिंग राइट्स दे दो, हम क्या नाम है भैया नहीं खेलेंगे चैंपियन ट्रॉफी, हम बॉयकॉट कर डालेंगे। इंडिया के साथ तो कभी भी भाई आज के बाद नहीं खेलेंगे अगर इंडिया इस दफा पाकिस्तान में नहीं आती है। अब आईसीसी पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रहा है। आईसीसी के मुताबिक अब जो नई खबर निकलकर सामने आ रही है कि हाइब्रिड मॉडल अगर नहीं मानना पाकिस्तानियों तो मत मानो, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही हम पाकिस्तान से उठा लेंगे। कि इंडिया डेफिनेटली चाहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से एक डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव मौजूद है। अब उन्होंने ये कहा है कि हम क्रिकेट टीम नहीं भेज रहे, वेन्यू जो है वो चेंज करके साउथ अफ्रीका या दुबई हो चला जाए। अभी कुछ जगहों से कंफर्मेशन आ रही है कि नहीं जी दुबई वो साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे, लेकिन कई लोगों का कहना है कि दुबई जो है वो शिफ्ट कर लिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप यही देखने वाले हो कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत चिंतित है कहीं बीसीसीआई अपने पावर का यूज़ करके चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट ना करा दे या हाइब्रिड मॉडल पे ना करा दे। उन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो जाएगी या पाकिस्तान को भीख मांगनी पड़ रही इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से कि इंडिया को मनाए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो। तो इसमें आप पाकिस्तानी रिएक्शन देखने वाले हो और ऐसी रिएक्शन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। यही औकात रहेगी हमारी। मतलब तुम अब एक एक से जाकर भीख मांगोगे कि अब्बा नहीं मान रहे, अब्बा को मना दो। यार ये कोई फरहान वाला सीन थोड़ी है कि तुम यकीन करो जाके जो है फुनसुक वांगड़ू जाएंगे फरहान के अब्बा के पास कि जी इसका मन है इसको करने दीजिए, थोड़ा कम कमाएगा लेकिन खुश रहेगा। और तुम जो यहाँ पर जाके जो है इंग्लैंड वालों से बात कर रहे हो, तुम जाके ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हो, न्यूजीलैंड से बात कर रहे हो, साउथ अफ्रीका से बात कर रहे हो कि जी वो दरअसल ना आप प्लीज हमारे अब्बू जी से बात करें कि वो मान जाए कि हमें जो है वो परमिशन दे दे चैंपियंस ट्रॉफी की, हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। लख दी लानत है पीसीबी, यार कम से कम इंटरनेशनल बेइज्जती तो ना कराओ। देखो अब तक तो घर की बात थी, मतलब इंडिया हमारी बेइज्जती कर रहा था या जो भी कर रहा था वो हमारे घर की बात थी, लेकिन तुम सीधा जाकर दुनिया को बता रहे हो कि जी बाबूजी जो है वो हमारी मारने के चक्कर में है, बराए मेहरबानी हमारे बाबूजी को रोकिए कि हमारी मारे ना और पाकिस्तान में आ जाए। आईसीसी पाकिस्तान को बैन कर देगा। उन्होंने देखे, ये मैं नहीं बता रहा कि मैं आप आईसीसी ने पीसीबी नु क्या वे ए गल्ला आईसीसी ने पीसीबी नु बेटा उन्होंने बोली है, ये बात अपने माइंड में आप भी बिठा लेना। आईसीसी ने फिर बोला कि हम आपको बैन कर देंगे और चैंपियंस ट्रॉफी सारी उठा के हम ले जाएंगे साउथ अफ्रीका। और आप लोग जो बातें कर रहे हो ना कि जी इंडिया को आउट करके श्रीलंका को ले आएंगे, फिर आपको आउट करके श्रीलंका को ले आया जाएगा और आपको बैन कर दिया जाएगा। और आईसीसी अगर इसको पीसीबी को बैन करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट को बैन करेगा, तो आप सबके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे कि बेटा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बैन हो गई तो घंटा बाजेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड से बोला कि भाई आप लोग रिसेंटली आए हैं, आपने देखा हमारी तैयारियां कैसी हैं, हमने एकदम वीआईपी किस्म के जो है वो स्टेडियम बना रखे हैं हमें। अच्छा वो बात सुनते सुनते इंग्लैंड का चेयरमैन जो है ना वो हंस रहा होगा कि भैंस की टांग, हमारा पहला मैच कराची में था, तुमने उसको मुल्तान में शिफ्ट कराया, फिर दूसरा तुमने यूज पिच के ऊपर मैच खिलाया और तीसरा तुमने हमको पिंडी पे खिलाया। लख दी लानत है पीसीबी वाला, सालो तुमने तो हमें धोखा दिया, जाओ हम बात नहीं करते। मतलब क्या अबे उनका इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का क्या लेना देना है कि वो बात करें इंडिया से। देखो आईसीसी जब कुछ नहीं कर पा रहा है, जो सबका क्रिकेट का करता धरता है, जब वो कुछ नहीं कर पा रहा इंडिया के मामले में, तो ये ईसीबी और ये इंग्लैंड और ये ऑस्ट्रेलिया ये चने उखाड़ लेंगे, ये क्या करेंगे? इनका कोई ताल्लुक नहीं है भाई। ये पाकिस्तान के अध्यक्ष बैठे हैं ना, बड़े बड़े महाअध्यक्ष, ये पागल हो चुके हैं।
इंडिया ने यकीन करो सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की देर थी। मैं तो सोच रहा हूं कि शुक्र है कि अब जाके इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है। ऑफिशियल की बात करो, वैसे अनऑफिशियल तो बहुत पहले से कहते आए। अगर यही ऑफिशियल स्टेटमेंट एशिया कप के टाइम पे या आज से 6 महीने पहले या T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे इंडिया बोल देता ना कि हम नहीं आ रहे पाकिस्तान, हमारा अब तक मेंटल हॉस्पिटल जो है वो पाकिस्तान के भर जाने थे। इतने लोग मेंटल हो जाते कि यार ये कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। अभी बोला है तो पाकिस्तान को यकीन करो पिछले 5-6 दिन से वो चेयरमैन बेचारा कुर्सी पर बैठ नहीं पाया। कभी इसके पांव पड़ रहा है, कभी उसके पांव पड़ रहा है, कभी इससे कटोरा लेके जा रहा है, कभी उससे कटोरा लेके जा रहा है। भाई हमारा चेयरमैन बेचारा पागल हुआ पड़ा है। तो कल को आईसीसी ये भी कहेगी कि ठीक है जी, ये ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में नहीं, या हाइब्रिड होगी या फिर कहीं और होगी। सो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ठीक है आप ट्रॉफी घुमा फिरा लो इस्लामाबाद में। आप पाकिस्तान ने क्योंकि डेस्टिनेशन चेंज कर दी हैं। अब आप देखें कि भारत का मौकफ जो है उन्होंने मनवा लिया है। उन्होंने मौकफ इसलिए मनवा लिया है कि वो पॉलिटिकली स्ट्रांग है, और हम ये मौकफ इसलिए नहीं मनवा सके। अब तो हमारे जो वजीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन को लाले पड़े हुए हैं, और वो आज मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के चीफ से मुलाकात की है उन्होंने लंदन में, और उनसे इसलिए मुलाकात की है और उनको कहा है कि भाईजान आ रहे हो ना पाकिस्तान, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये इंडियंस जो है वो कन्विंस कर सकते हैं बाकी बोर्ड्स को कि आप भी ना जाएं। तो जैसे ही मसला आईसीसी में जाएगा, वहां पे कन्वर्सेशन होगी कि हाँ जी हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इंडिया रोक रहा है, तो जो बरतानिया है वो उसने ये जो स्टेटमेंट जारी की है कि उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है, ये पाकिस्तान ने कोशिश की है। लेकिन द मोमेंट जय शाह पहुंचेगा इंग्लैंड, या मोमेंट जय शाह ये कोशिश करेंगे कि चीजें वो अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे, दैट इज द मोमेंट चीजें पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगी। अभी तो जय शाह जो है वो खुद अपना वजन डाल रहा है, भारत का अपना। फिर जब वो पूरा आईसीसी पे प्रेशर डालेंगे, फिर दूसरे मुल्कों को कहेंगे, तो देन बजाय इसके उन्होंने कहना है कि इवेंट को खराब करें। हम इवेंट को खराब नहीं करते, हम इवेंट को अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल क्रिएट करते हैं, और उसमें जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो दुबई करा लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है, आपने पहले भी तो कराई है। ठीक है, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान, दो चीजें, एक चीज तो यह है कि पाकिस्तान शायद आईसीसी को इस स्टेज पे अनॉय नहीं करना चाहता। पाकिस्तान चाहता तो कहता कि भाई मुजफ्फराबाद भी मेरी टेरिटरी है, स्कर्दू भी मेरी टेरिटरी है, गिलगित बल्तिस्तान भी मेरी टेरिटरी है। इन तीनों टेरिटरीज के अंदर किसी दुश्मन मुल्क की या किसी और मुल्क की फौजें नहीं बैठी हुई। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए हुए। सो ये टेरिटरी पाकिस्तानियों की ही है। और आप कौन होते हैं इसमें हमें ये मना करने वाले कि आप वहां पे ये लेके जाएं, ना लेके जाएं या लेके जाएं? आपका ये मैंडेट नहीं है। आपका मैंडेट ये है कि आपने जो वादा किया हुआ है कि 2025 की ट्रॉफी पाकिस्तान होगी, उसके ऊपर काम करें। तो जी छोटे पैक जय शाह ने भाई साहब बड़ा धमाका कर डाला है यार। ये है तो बंदा 4 फुट का, लेकिन भाई साहब 24 करोड़ पाकिस्तानियों को जो है ना भाई साहब ये सुकून से जीने नहीं दे रहा। तो भाई वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से न्यूज निकल के आ रही है, भाई अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, चैंपियन ट्रॉफी होगी भाई साहब इंडिया में। क्योंकि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना भाई साहब क्लियर बता दिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता है चैंपियन ट्रॉफी खेलने, तो भाई पहला ऑप्शन ये है कि भाई हम उनके बगैर खेल लेंगे। अगर वो भाई आईसीसी वाले आप नहीं मानते हो तो भैया फिर आप किसी और को होस्टिंग राइट्स दे दो, हम क्या नाम है भैया नहीं खेलेंगे चैंपियन ट्रॉफी, हम बॉयकॉट कर डालेंगे। इंडिया के साथ तो कभी भी भाई आज के बाद नहीं खेलेंगे अगर इंडिया इस दफा पाकिस्तान में नहीं आती है। ये रिपोर्ट भाई साहब इंडिया का चैनल है स्पोर्ट्स तक, उसने दी है। देखो जो स्पोर्ट्स तक वाले बोल रहे हैं विक्रांत गुप्ता के भाई साहब जो ब्रॉडकास्टर है ना, उन लोगों ने भाई साहब आईसीसी को बोला है कि 20 नवंबर तक आपके पास टाइम है। अगर आप 20 नवंबर तक भाई चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस नहीं करते हो तो भैया हम कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट भाई साहब वो FIR करा देंगे। क्योंकि यार आपको पता है भाई साहब जो ब्रॉडकास्टर है वो इंडिया के डिज्नी स्टार है, क्या नाम है भाई, उन्होंने भाई तकरीबन भाई 2027 तक भाई सारे ब्रॉडकास्टर वाले जो राइट्स होते हैं ना, टीवी राइट्स, उन लोगों ने भाई साहब खरीद रखे हैं। और जो भाई साहब ब्रॉडकास्टर वाले भाई जो आगे देते हैं, मतलब वो जो स्पॉन्सर होते हैं ना, उन लोगों ने बोला है कि भैया अभी तक शेड्यूल नहीं आया। भाई रूल तो यही है कि भैया अगर कोई टूर्नामेंट होना है तो भाई टूर्नामेंट को अगर 100 दिन पड़े हुए हैं, मतलब 3 महीने 10 दिन, भाई वो शेड्यूल आ जाना चाहिए। जब चाहे वर्ल्ड कप 2024 हुआ है चाहे 23 हुआ है, भाई जब टूर्नामेंट को 100 दिन पड़े होते हैं ना तो भाई शेड्यूल आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना भाई साहब मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इंडिया मान नहीं रहा कि भैया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौके रखा है अपना कि भाई साहब अगर इंडिया नहीं आता है
तो भाई आज के बाद हम लोग जो है ना भाई नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ किसी भी टूर्नामेंट में, वो चाहे फाइनल होगा चाहे सेमीफाइनल होगा, कुछ भी आज के बाद इंडिया के साथ एक बॉल भी नहीं खेलेंगे। अब आईसीसी वाले जो है ना भाई साहब वो बहुत परेशान है कि भैया अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो भैया फिर पैसा कहां से आएगा। 2024 में वैसे भी लॉस हो गया भाई साहब, वो आईसीसी वालों का जो 24 वाला वर्ल्ड कप हुआ है भाई, मजा ही नहीं आ रहा था भाई उस वर्ल्ड कप में।